हाय, मैं डॉक्टर मजीबुल्लाह अंसारी, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट। मैं मेडाज हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शन है। क्या एक बार डायलिसिस शुरू होता है तो हमेशा होता है? अगर हमने एक बार पेशेंट को डायलिसिस स्टार्ट हो गया है हमारे पेशेंट को, तो क्या उनकी डायलिसिस हमेशा चलेगी? इस टॉपिक पे आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि किडनी का मुख्य काम है जिससे बॉडी से गंदगी को साफ़ करना, पानी की मात्रा को कंट्रोल करना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना। किडनी में मुख्य रूप से 3 तरह की बीमारियां होती हैं जिन्हें हम एक एक्यूट किडनी इंजरी AKI कहते हैं, एक्यूट ऑन क्रोनिक किडनी डिजीज़ और दूसरी क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है। एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं कि किसी भी पेशेंट का अचानक किडनी ख़राब हो जाए। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सर मैं 1 महीने पहले 15 दिन पहले बिल्कुल ठीक था, अचानक मुझे दिक्कत हुई, पैर में सूजन हुआ, पेशाब कम हुआ, यूरिन कम हुआ या किसी भी वजह से, और अब डायलिसिस करने की ज़रूरत हमारे लोकल डॉक्टर ने बता दिया है। दूसरे केसेस होता है कि एक पेशेंट हो जिनकी किडनी की प्रॉब्लम है लेकिन माइल्ड है, काफ़ी कम है किडनी की प्रॉब्लम। अचानक वो आते हैं, कहते हैं कि सर हमें सांस फूल रहा है, सूजन हो गया है और हमारे लोकल डॉक्टर ने बताया है कि हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। और एक होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, मतलब धीरे धीरे महीनों सालों में पेशेंट की किडनी धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। वो बोलते हैं कि सर 3 साल 4 साल पहले हमारा क्रिएटिनिन 2.3 या 3 था, अब ये धीरे धीरे बढ़ के 7 या 8 हो गया। तो डायलिसिस तब करते हैं जब किडनी काम करना कम कर देती है या इतनी कम काम करती है कि जो गंदगी साफ़ करना है, जिस्म से पानी की मात्रा को कंट्रोल करना है या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की क्षमता काफ़ी प्रभावित हो जाती है, तो हम डायलिसिस करते हैं। हम शुरू के 2 कैटेगरी के जो डिजीज़ है AKI या एक्यूट ऑन CKD, इसमें हम लोग वक्ती तौर पे डायलिसिस करते हैं किडनी को सपोर्ट करने के लिए, और एक बार किडनी रिकवर हो जाती है तो डायलिसिस की आवश्यकता खत्म हो जाती है। तो आज हम आपसे ऐसे ही एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे मेडाज हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे 13 जनवरी को। आप बताइए कि मरीज आपके कौन थे? फादर थे। किस कंडीशन में आए थे? बहुत दम से लाख वार थे, कोई ऐसा वही नहीं था, हम लोग को उम्मीद नहीं था। तो क्या हम लोगों ने डायलिसिस की थी? जी की थी। क्या वेंटिलेटर पे भी थे पेशेंट? जी वेंटिलेटर पे थे। तो डायलिसिस क्या बंद हो गया? जी हाँ। जब आए थे तो क्रिएटिनिन कितना था? 13.5 पॉइंट। और आज कितना है? 1.36। अभी पेशेंट ठीक है, चल रहा है? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पेशाब हो रहा है? जी हाँ। वो जब हमारे पास आए थे तो अल्ट्रासेंसोरियम में थे, यूरिन भी कम था, ब्लड प्रेशर भी उनका कम था, और लोकल जगह पे जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनकी क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ी हुई थी और उन्हें डायलिसिस की सलाह दी गई थी। और जब मेडाज हॉस्पिटल में आए थे तो उनकी क्रिएटिनिन 13.0 थी और यूरिन भी कम था, तो हम लोगों ने डायलिसिस स्टार्ट किया। पेशेंट के रिलेटिव खासकर काफ़ी इस बात को लेकर टेंशन में थे कि क्या डायलिसिस होगा तो हमेशा होगा। हम लोगों ने उसकी अप्रोप्रिएट इलाज की और 2-3 डायलिसिस के बाद धीरे धीरे किडनी इम्प्रूव करना शुरू हो गई, और 23 तारीख को हमने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। तो उनका लास्ट क्रिएटिनिन 2.8 था। अभी लास्ट हमारे पास वो फॉलोअप में आए थे तो उनकी क्रिएटिनिन 1.6 थी और यूरिन भी 2.5 से 3 लीटर हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम वक्ती तौर पर भी डायलिसिस करते हैं और एक बार किडनी रिकवर हो जाती है तो डायलिसिस बंद हो जाता है। तो इस तरह से हमारा एक जो मिथ है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो हमेशा चलेगी, ये हर किडनी के बीमारी पे लागू नहीं होती। ये डिपेंड करता है बीमारी का नेचर क्या है, क्या बीमारी क्रोनिक किडनी डिजीज है या AKI है या एक्यूट ऑन CKD है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई भी पेशेंट जो किडनी के हैं या जिनकी किडनी की प्रॉब्लम है उनको डायलिसिस के लिए बताया गया तो एक बार उचित डॉक्टर से सलाह लें। ऐसा हो सकता है कि उनकी किडनी रिकवर कर जाए और डायलिसिस की आवश्यकता बाद में नहीं पड़े।